नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज सुनिए 500 वर्ष से राम मंदिर के लगातार संघर्ष की कहानी मेरी जुबानी। जय श्री राम। बाबर ने 1528 में अपने सेनापति मीर बाकी को अयोध्या के भव्य मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। इतिहासकार कानिंगम के अनुसार राम मंदिर को बचाने के लिए हिंदुओं ने अपने जान की बाजी लगा दी थी। 1,74,000 हिंदू वीरों के बलिदान के बाद ही मुगल मंदिर को हानि पहुंचा सके थे। मंदिर इतना मजबूत था कि तोड़ने के लिए तोप के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा था। मंदिर को नष्ट करने के लिए जलाल शाह ने हिंदुओं के खून का गारा बनाकर लाखौरी ईंटों से बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। भीठी नरेश महताब सिंह को जब मंदिर पर आक्रमण की जानकारी मिली तो उन्होंने बद्रीनाथ यात्रा रद्द कर दी और सैनिकों के साथ मीर बाकी से जा भिड़े। 17 दिनों तक चली भीषण जंग में दोनों ओर के असंख्य सैनिक मारे गए। अंत में महताब सिंह समेत राम भक्त वृद्ध केहरी भी वीरगति को प्राप्त हुए। हंसवर रियासत के राजा रणविजय सिंह के कुल पुरोहित देवदीन पांडे ने 70,000 योद्धाओं के साथ बाबर की सेना से श्री राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया था और उस युद्ध में बुरी तरह से घायल हो जाने के बाद भी उन्होंने अनेक मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतारा था और अंत में वीरगति को प्राप्त हुए। हंसवर रियासत के राजा रणविजय सिंह को अपने पुरोहित देवदीन पांडे के मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने अपनी महारानी जय कुंवारी को सत्ता सौंप दी और खुद 25,000 सैनिकों को लेकर राम जन्मभूमि मुक्त कराने के लिए निकल पड़े और अंत में वीरगति को प्राप्त हुए। राणा रणविजय सिंह के बलिदान के बाद महारानी जय कुंवारी ने आनंद संप्रदाय के महंत स्वामी महेश्वरानंद से मिली तथा उनके साथ मिलकर श्री राम जन्मभूमि का संघर्ष जारी रखा। स्वामी महेश्वरानंद के नेतृत्व में मठों, मंदिरों और अखाड़ों के असंख्य नागा संप्रदाय, गौर रक्षक पंथी, दिगंबर, निर्मोही, निर्मले और निर्वाणी साधुओं ने शस्त्र उठा लिए। इन्होंने शत्रुओं पर छापामार युद्ध नीति अपनाई। मीर बाकी इतना डर गया कि ताशकंद भाग गया। हुमायूं के काल में भी महारानी जय कुमारी और स्वामी महेश्वरानंद लगातार संघर्ष करते रहे। इन्हें 10वें युद्ध में सफलता मिली और श्री राम जन्मभूमि 2-3 सालों तक मुगलों से मुक्त रही। बाद में दोनों योद्धा मुगलों की विशाल सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। अकबर के समय कोयम्बटूर से आए रामानुज संप्रदाय के स्वामी बलराम आचार्य ने श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए 20 युद्ध लड़े। बाद में बीरबल और तोडरमल की सलाह पर अकबर ने वहां एक छोटा सा मंदिर बनाने की अनुमति दी। शाहजहां के काल तक उस मंदिर में निर्विघ्न पूजा होती रही। 90 वर्ष निर्विघ्न पूजा होने के बाद औरंगजेब ने अपने सिपहसालार जाबाज खां को सेना समेत मंदिर नष्ट करने के लिए भेजा। अयोध्या के अहिल्याबाई घाट पर परशुराम मठ था। वहां बाबा वैष्णव दास रहते थे। उनके साथ चिमटाधारी साधुओं की एक विशाल शिष्य मंडली थी जिन्होंने चिमटों और त्रिशूलों के साथ मंदिर की रक्षा करी और जाबाज खां को उल्टे पांव भागना पड़ा। औरंगजेब ने दूसरी बार सैयद हसन अली को विशाल सेना के साथ मंदिर नष्ट करने के लिए भेजा। बाबा वैष्णव दास ने समय रहते गुरु गोविंद सिंह जी से संपर्क साधा। वे सेना समेत मंदिर की रक्षा के लिए अयोध्या पहुंच गए। उन्होंने साधु सेना के साथ मिलकर मुगल सेना को धूल चटा दी और हसन अली शहादतगंज के मोर्चे पर मारा गया। 1664 में औरंगजेब ने फिर एक विशाल सेना मंदिर तोड़ने के लिए भेजी, लेकिन तब तक गुरु गोविंद सिंह भी लौट चुके थे। मुगल सेना ने चबूतरे पर बने लघु मंदिर को तोड़कर गड्ढा बना दिया, लेकिन श्रद्धालु वहीं आकर पूजा करते रहे। अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह और पिपरा के राजकुमार सिंह ने नवाब शादत अली से श्री राम मंदिर के लिए संघर्ष जारी रखा।
हिंदुओं के लगातार हमलों से तंग आकर नवाब ने पूजा और नमाज दोनों की अनुमति दे दी। आज़ादी से पहले एक अंग्रेज सिपाही अब्दुल बरकत ने फैज़ाबाद जिलाधीश के नायर के सामने बयान दिया था और कहा था कि 22-23 दिसंबर 1941 की रात करीब 2 बजे उसने मस्जिद के अंदर हल्की सी रोशनी देखी थी जो बाद में सुनहरी हो गई। इसके पश्चात उन्होंने घुंघराले बालों वाले 4-5 साल के एक सुंदर बालक को देखा था जिसे देख के वे हैरान हो गया तथा थोड़ी देर बाद देखता ही रहा कि मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ है और मस्जिद में हिंदुओं की भीड़ लगी हुई है और सारे लोग एक सिंहासन पर एक मूर्ति को रख कर पूज रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन के दौरान मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि विवादित ढांचे पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता और 30,000 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी अयोध्या में तैनात किए गए थे। लेकिन कोलकाता के कोठारी बंधुओं ने मुलायम सिंह के दावे की हवा निकाल दी। 23 साल के राजकुमार कोठारी और 20 साल के शरद कोठारी दोनों भाई राम मंदिर के प्रति इतने समर्पित थे कि 200 किलोमीटर का रास्ता उन्होंने पैदल ही तय किया, क्योंकि अयोध्या पहुंचने वाले सभी साधन रोक दिए गए थे। 30 अक्टूबर 1990 को विवादित ढांचे पर सबसे पहले चढ़ने वाला युवक शरद कोठारी था। फिर बड़ा भाई राजकुमार कोठारी भी ढांचे पर चढ़ गया और भगवा ध्वज लहरा दिया। 30 अक्टूबर 1990 को विवादित ढांचे से सीआरपीएफ के जवानों ने दोनों भाइयों को पीट कर खदेड़ दिया। लेकिन इसी बीच पुलिसकर्मियों कार सेवकों पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से बचने के लिए दोनों भाई लाल कोठी वाली गली में छिप गए, लेकिन दोनों भाइयों को पुलिसकर्मियों ने बाहर निकालकर बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी। सरकारी आंकड़ों में शहीद कार सेवकों की संख्या सिर्फ 5 बताई गई है, लेकिन मृतकों की संख्या इससे कहीं अधिक थी। श्री राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या व आसपास के 105 गांवों के सूर्यवंशी क्षत्रिय परिवारों ने 500 साल बाद फिर से सिर पर पगड़ी बांधी और पैरों में चमड़े के जूते पहनकर अपने प्रण को पूरा किया। दरअसल इनके पूर्वजों ने 16वीं सदी में मंदिर बचाने के लिए मुगलों से युद्ध लड़ा था, लेकिन वे युद्ध हार गए थे। आपको बता दें कि ठाकुर गद सिंह के नेतृत्व में मुगलों से जंग हुई थी। इस जंग में ठाकुर गद सिंह हार गए थे। हारने के बाद गद सिंह ने श्री राम मंदिर जन्मभूमि पर कब्जा होने तक पगड़ी व जूते न पहनने की प्रतिज्ञा ली थी और इसी प्रतिज्ञा का पालन उनकी आने वाली पीढ़ियों ने भी किया था। श्री राम मंदिर जन्मभूमि के लिए हिंदू समाज में 78 बार युद्ध लड़े, जिसमें 3,50,000 से भी ज़्यादा हिंदू वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। बता दें कि बाबर के काल में 5 धर्म युद्ध, हुमायूं के काल में 10, अकबर के काल में 20, औरंगज़ेब के काल में 30, नवाब शाह अली के काल में 5, नासिरुद्दीन हैदर के समय 3, वाजिद अली के समय 2, अंग्रेज़ों के समय 2 और प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में 1 धर्म युद्ध लड़ा गया था। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के लिए शिलान्यास किया था। इसके साथ भव्य श्री राम मंदिर की नींव पड़ी थी। 500 साल तक हिंदू समाज के सतत संघर्ष के बाद आज अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट रहेगी। नींव में 2 लाख ईंटें लगेंगी जिस पर श्री राम लिखा होगा। मंदिर की सीढ़ियों की चौड़ाई 16 फीट। मंदिर में 5 गुंबद होंगे। पूरा मंदिर 360 पिलरों पर टिका होगा तथा इसमें गर्भगृह, कुंडू मंडप, नृत्य मंडप और रंग मंडप होगा। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।